गाली से अगर पीएसए लगता है भाई साहब, फिर आधा जम्मू कश्मीर को तो पीएसए लगना चाहिए। तो 50 लाख रुपए जुर्माना ठोको इसको, दूसरी बार गाली निकालने से पहले सोचेगा पैसे है नहीं है। बीजेपी चाहती है कि वो अंदर ही सड़ जाए। मुझे लगता है मुलाजिमों को उनसे खतरा है, पब्लिक तो पूरी बाहर है डोडा की। एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्टी एक्ट लगना चाहिए मेहराज मलिक को कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुलाजिम है डोडा के, उनको खतरा है। मेहराज चलने लगी, गाली निकाली पीएसए, बाजी बा, फिर तो बहुत लोगों पे पीएसए लगते हैं। बड़े गफले हुए हैं जहाँ पे नेताओं ने, सब नेताओं पे लगाओ ना पीएसए। अपोजिशन पे ही कार्रवाई क्यों? हम नहीं कहते पीएसए नहीं लगना चाहिए, अगर लगना चाहिए तो फिर उन पे भी लगना चाहिए जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले जम्मू कश्मीर में किए हैं। एमएलए है वो कोई गली का कोई चिट्टा बेचने वाला इंसान नहीं है जिसको आप उठा के पीएसए लगा दोगे। मेहराज मलिक की जो भाषा है उसको हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये है कि लोगों की आवाज़ उठाने में जज्बाती कभी हो जाता है। जुर्माना कर दें उसको डीसी साहब, 5 लाख 10 लाख 50 लाख की, अगली बार वो सोच समझ के बोले। पीएसए लगाना ये सबसे बड़ी गंदी आपकी सोच है, गंदी राजनीति है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है, ऐसा लग रहा है मुझे डोडा में। इस वक्त हम कटरा में हैं और बातचीत करेंगे। पिछले दिनों एमएलए डोडा पर पीएसए लगा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनचंद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सोनचंद जी, रफ्तार समाचार में आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं जो पीएसए मेहराज मलिक पर लगा है पिछले दिनों? रफ्तार समाचार के जितने भी दर्शक हैं सबको जय माता की। माता रानी आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। जो एमएलए हैं जो डोडा के, उन पे जो बात वो करते हैं उसका हम समर्थन नहीं करते। हमें थोड़ी सी बात करनी है, गुस्सा आ जाता है लेकिन फिर भी कंट्रोल करना है। ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो चुप रहना है, लेकिन उसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन मेहराज मलिक एक एमएलए हैं, जो उन पे पीएसए लगा है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको हम बोलते हैं कि ये जो है कुर्सी का गलत इस्तेमाल, पावर का गलत इस्तेमाल। एमएलए है वो कोई गली का कोई चिट्टा बेचने वाला इंसान नहीं है जिसको आप उठा के पीएसए लगा दोगे। एमएलए बहुत बड़ी पावर होती है, लोगों ने वोट दिए होते हैं। लोकतंत्र का मजाक बनाया हुआ है। चलो पीएसए लगाया, हम समझते हैं पीएसए लगाया, आपकी प्रक्रिया जो कानून की ताकत है अच्छे से चलने लगी, फिर तो बहुत लोगों पे पीएसए लगते हैं। बड़े गफले हुए हैं जहाँ पे नेताओं ने, सब नेताओं पे लगाओ ना पीएसए। अपोजिशन पे ही कार्रवाई क्यों? हम नहीं कहते पीएसए नहीं लगना चाहिए, अगर लगना चाहिए तो फिर उन पे भी लगना चाहिए जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले जम्मू कश्मीर में किए हैं। उन पे भी लगना चाहिए जिन्होंने लोन लिए हैं बैंकों से। जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे नेता भी हैं अन्य पार्टियों के, वो भी तो गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज बड़े नेता करते हैं, जम्मू के बहुत सारे लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं। गाली से अगर पीएसए लगता है भाई साहब, फिर आधा जम्मू कश्मीर को तो पीएसए लगना चाहिए। और गाली गलौज पे हिंदुस्तान में पता नहीं कितने नेता हैं जो गाली निकालते हैं। क्योंकि क्या होता है कि गाली निकालना, उसके ऊपर कोई और कार्रवाई बनती थी, एफआईआर लगती थी, कोर्ट में उसको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, नहीं तो उसको 50 लाख का जुर्माना होना था मेहराज मलिक को। लेकिन एक एमएलए को जिसने वोट लेके अपने लोगों के काम करने हैं उसको पीएसए लगाना, फिर तो मज़ा बन गया। ये तो पीएसए, बड़े सारे ऐसे नेता हैं, अगर पीएसए ये सरकार ने लगाया है, जैसे ये पीएसए लगा रहे हैं जो बैठे हैं डीसी, अगर पीएसए सरकार लगा रही है तो मैं समझता हूं तो फिर तो अमेरिका से भी खतरनाक कानून हो गया हमारा। हमारी डिलीवरी जो है वो अमेरिका, दुबई से भी, सऊदी अरब से भी अच्छी चलने लगी। गाली निकाली पीएसए, बाजी बा, फिर तो पीएसए बहुत लोगों पे लगना चाहिए। ये क्या हुआ कि हमारे चौधरी लाल सिंह हैं, हमारे नेता हैं, वो भी अपोजिशन में जब थे, जब इनके साथ थे तो ये लोग बड़ी तारीफें करते हैं। चौधरी लाल सिंह जैसी टांगे नहीं, चौधरी लाल सिंह जैसा कोई लीडर नहीं। बाद में हमने ईडी बुक की। पीएसए तब लगाया जाता है जब पब्लिक के लिए कोई ज़्यादा खतरा हो। पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगता है पब्लिक को खतरा हो, लेकिन ये है एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्टी एक्ट, मुझे लगता है मुलाजिमों को उनसे खतरा है। पब्लिक तो पूरी बाहर है डोडा की। एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्टी एक्ट लगना चाहिए मेहराज मलिक को कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुलाजिम है डोडा के, उनको खतरा है मेहराज मलिक। डोडा में 163 लगा दिया है, नेट बंद कर दिया गया है। ये तानाशाही है, ये तानाशाही है। लोगों की आवाज परमात्मा की आवाज है। जब लोग घर से निकल जाएं, लोग बोलने लगे, समझ लेना चाहिए सरकारों को परमात्मा बोलने लगा है। इंसान की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है, ये आवाज़ दबाई जा रही है, परमात्मा की आवाज़ दबाई जा रही है। ऐसा नहीं होने देंगे। आप लोगों के पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है, पब्लिक तो बाहर आ गई है, बच्चे छोटे छोटे जख्मी हो रहे हैं, औरतें जख्मी हो रही हैं। तो इस पीएसए को मैं पीएसए नहीं समझता, एएसए समझता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्टी एक्ट। जम्मू कश्मीर का वो इकलौता जो गरीब घर से नेता बना हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जम्मू का हीरो है, क्या कहोगे? मेहराज मलिक लोगों के काम करता है,
नीचे से आके ऊपर पहुंचा है, कोई उसके ऊपर किसी आशीर्वाद नहीं है, कोई पैराशूट उसकी लैंडिंग नहीं हुई है, किसी कोई उसको पैसे दे के नहीं बना है। महराज मलिक मेहनत से बना हुआ इंसान है। अगर उससे मुंह से कुछ निकल जाता है गुस्से से, उसको जुर्माना होना चाहिए। मैं बोलता हूँ 50 लाख रुपए जुर्माना ठोको इसको। दूसरी बार गाली निकालने से पहले सोचेगा पैसे हैं नहीं है। और कोई करो, पीएसए नहीं बनता था। वो बंदा बड़े वादे करके आया है लोगों से इतने वादे करके आया वो डोडा के लोगों से, जब वो पूरे नहीं होते उसको गुस्सा आ जाता है। मैंने देखा वो उधर भी बोलता था, कहता कि बाइन शॉपें आपने क्यों लगवाई हैं, असेंबली में बोलता था। तो मतलब कि जब भी वो बोलता नशा किसने फैलाया, जब भी महराज मलिक बोलता था, है जुआ की आवाज़ वो बनता था, लोगों के हित की बातें ही वो करता था, लेकिन वो बंदा पचरा नहीं है। सारी पार्टियां उसके समर्थन में है, एक बीजेपी नहीं बोल रही है। बीजेपी चाहती है कि वो अंदर ही सड़ जाए। जी हमें भी कई बार सोचते हैं जी अंदर सड़ जाएं। भाई साहब, जिसके साथ भगवान है, खुदा है, ईश्वर है ना, उसको आपकी जेलें, ये मेडल है महराज मलिक के लिए। पीएसए जो मेडल है, इसको अंदर करने का लीडर जो होता है, लोगों के मुद्दे उठाने वाला, अगर उसको पुलिस की लाठियां बनती हैं, उसके मेडल हैं। अगर वो पीएसए लगता है, वो भी महराज मलिक को मेडल मिला है, जो सरकार ने उसको मेडल दिया है। कल हमने सोशल मीडिया पे देखा था, उसके जो पिता हैं वो पंजाब से, दिल्ली से जो एमपी आए हैं आम आदमी पार्टी के लिए, उनके सामने रो रहे थे, बोला कि कम से कम उसकी बॉडी ही दे दो मुझे। क्या कहोगे? बेटा जिगर का टुकड़ा होता है, कलेजा होता है, कि कोई भी बाप हो, जैसा मर्जी हो, इसलिए वो उनका बेटा जो है वो आज अंदर है। बाप को तो रोना आएगा, और पत्थर तो है नहीं उसका बाप, कोई पत्थर की मूर्ति तो नहीं है, तो इंसान ही। तो अपने बच्चे को देख के आंसू तो निकल ही जाते हैं। जब बच्चा ही जेल में चला गया, छोटे बच्चे हैं उसके, महराज मलिक की जो भाषा है उसको हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये है कि लोगों की आवाज़ उठाने में जज्बाती कभी हो जाता है। जुर्माना कर दें उसको डीसी साहब, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख की, अगली बार वो सोच समझ के बोले। पीएसए लगाना ये सबसे बड़ी गंदी आपकी सोच है, गंदी राजनीति है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है, ऐसा लग रहा है मुझे डोडा में, लेकिन लोगों की आवाज़ आप दबा नहीं सकते। याद रखना, जो नेता लोगों के लिए बोलता है, आप कभी उसको जेल के दिखाते हो, कभी पुलिस का ड्रामा दिखाते हो, कभी उस पर पीएसए लगाते हो। ये चीज़ें आप कितनी देर दबाओगे? आपको नहीं लगता कि युवाओं को दबाया जा रहा है? जो गरीब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे हमने देखा कई सारे वीडियो, डोडा में भी लोग 90% जो लोग हैं बाहर निकल चुके हैं महराज के हक में, लेकिन उनको भी दबाया जा रहा है, लाठियाँ चल रही हैं, नेट बंद कर दिया गया है। ये तानाशाही है, ये तानाशाही है। हमारी सरकार बनी हुई है, तो सरकार बनी है, लोगों ने वोट दे के उसको जिताया है। कोई ऊपर से पैराशूट या इलेक्टेड नहीं है। महराज मलिक ने वोट लिए हैं, लोगों के वोट लेके वो जीता हुआ है। तो आप नेट बंद कर दोगे, लोगों को लाठियाँ चलाओगे, लोगों को धरने नहीं दे दो उनको एक जगह अच्छी सी, बोलो सारे डोडा वाले इसी जगह में इकट्ठे हो जाएंगे, ग्राउंड दे दो एक, वहाँ पे इकट्ठे होकर अपना प्रदर्शन करें शांतिपूर्वक। लेकिन आप जब उनको लाठियाँ चलाओगे, उकसाओगे, बच्चे मारोगे, औरतें मारोगे हमारे डोडा की, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। महराज मलिक पे पीएसए नहीं बनता था, उसके ऊपर एएसए बनता था, एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्टी एक्ट बनता था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पब्लिक तो उसके साथ है। कटरा के लोगों ने भी उनका समर्थन किया है, और सोनचंद ने साफ तौर पे पीएसए को ये कहा है कि जो उस पर पीएस लगा है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। फिलहाल इस खबरे में इतना ही। मुझे दें इजाज़त, धन्यवाद।